बड़ा रसमय प्रसंग है। अपने लोग थोड़ी देर श्रवण करते हैं रूप जी और सनातन जी पर कैसे कृपा हुई। इन महापुरुषों के चरित्र श्रवण से हृदय में युगल सरकार के चरणारविंद की प्रीति का उदय होता है। ये हमारे प्रभु ही ऐसे वैष्णवों का रूप धारण करके आते हैं और सिद्धांत स्थापना करते हैं, रस पद्धतियां स्थापित करते हैं। ऐसे ऐसे सरस भक्ति सूत्रों की रचना की पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी ने, जिससे जीव सहज में इस संसार रूपी मल से पवित्र होकर के निर्मल स्वभाव से श्री राधा कृष्ण के चरणों का अनुराग प्राप्त कर सके। ब्रज वृंदावन के यही अद्भुत प्रेम का प्रकाश किया श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी ने। पूज्य श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहां प्रकट हुए, इनके पूर्वज कौन थे, कैसे राजपद में आए, राजमंत्री पद में, कैसे महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा हुई और कैसे श्रीधाम वृंदावन में रहे, ये अपने लोग श्रवण कथन करते हैं और कृपा प्रसाद मांगते हैं इन महापुरुषों से कि थोड़ा सा किनका प्रिया प्रीतम के चरणों के अनुराग का इनकी कृपा कटाक्ष से हमारे भी हृदय में जागृत हो। रूप सनातन जी के पूर्वज कर्नाटक देश के रहने वाले थे। इनके प्रपितामह पद्मनाभ किसी कारण विशेष से कर्नाटक देश को छोड़कर नवहट्ट में आकर रहने लगे। उनके 5 लड़के और 18 कन्याएं थी। पहले प्राय ऐसे ही होता था, 10-12 तो होते ही थे। बोले इतने भाई इतने बहन, प्राय ऐसा महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु के जब कुल का वर्णन होता तो उसमें भी उनके पिता के कोई 9 भाई वर्णन आते हैं, कहीं 12 भाई वर्णन आते हैं, ऐसा आता है। तो उनके 5 लड़के और 18 कन्या थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम मुकुंद देव था। मुकुंद देव के कुमार देव नामक परम भागवत पुत्र हुए। वे प्रायः लेन देन और वाणिज्य व्यापार का काम करते थे। इसी के निमित्त इन्हें यशोहर जिले के अंतर्गत फतेहाबाद में जाना आना पड़ता था। परस्पर में कुछ जातीय विरोध उत्पन्न होने के कारण कुमार देव नौहट्ट को छोड़कर फतेहाबाद में आकर रहने लगे और यहां आकर इन्होंने मधाईपुर के हरिनारायण विशारद की कन्या रेवती देवी के साथ अपना विवाह कर लिया। रेवती देवी के गर्भ से 3 पुत्र हुए। तीनों ही महाभागवत जगत में वैष्णवता का महामहिमा में स्थापन करने वाले महापुरुष हुए। सर्वोत्कृष्ट भक्ति में डूबे हुए तीनों भाई महामहिमा में हुए। इनमें पहले का नाम अमर, दूसरे का नाम संतोष और तीसरे का नाम अनूप रखा गया। यही श्री रूप जी, श्री सनातन जी और श्री वल्लभ जी, जो श्री जीव गोस्वामी जी के पिता अनूप जी, ऐसा पीछे से यही रूप, सनातन और वल्लभ इन तीनों नामों से जाने गए। पिता ने अपने तीनों पुत्रों को सुयोग्य पंडित बनाना चाहा, इसलिए नवहाटी के प्रसिद्ध पंडित श्री सर्वानंद सिद्धांत वाचस्पति से उन्होंने इन लोगों को संस्कृत की शिक्षा दिलाई। उन दिनों फारसी राजभाषा थी। राजकीय कामों में फारसी का ही प्रयोग किया जाता था। फारसी पढ़ा हुआ ही सभ्य और विद्वान माना जाता था। उसे ही जो फारसी विद्या में प्रवीण होता उसे राज्य कर्म में उसे लगाया जाता, अर्थात तो राजकीय विभाग में किसी न किसी पद का अधिकारी बन सकता था। यदि फारसी विद्या नहीं तो राज कर्मचारी वो नहीं बन सकता था। फारसी पढ़ा लिखा वो सुयोग्य माना जाता था। इसलिए इनके पिताजी ने रूप सनातन जी को फारसी में भी प्रवीण करने के लिए पढ़ाया। संस्कृत की भी विद्या पढ़ाई। सप्तग्राम भूम्याधिकारी सैयद फकरुद्दीन से अरबी और फारसी इन विद्याओं का शिक्षण हुआ श्री रूप जी, सनातन जी और वल्लभ जी का। ये मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि के बाल्यकाल से ही थे। थोड़े दिन में ही संस्कृत, अरबी, फारसी इसके महान विद्वान हो गए। उन दिनों मालाधर वंशु गौड़ के बादशाह हुसैन शाह के राजमंत्री थे। मालाधर वंशु जी वे बड़े गुणग्राही थे और बहुत ही विद्वान कवि हृदय थे। उन्होंने जब देखा रूप सनातन जी को तो इनकी विद्वता, इनकी चतुरता और सूक्ष्म विषय पर पहुंचने की सामर्थ्य देख करके इनका हृदय ललक पड़ा कि ऐसे को यदि राज्य सेवा में रखा जाए तो बहुत राज्य सुरक्षित होगा। ये बड़े कवि थे। श्री कृष्ण विजय नामक काव्य की रचना की जो महाप्रभु चैतन्य देव को बहुत आनंद प्रदान करती थी। महाप्रभु कभी कभी इनका रचा हुआ ये पद गाया करते थे, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। मालाधर वसु, ये महाप्रभु को बहुत पसंद था पद, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। उनसे इन लोगों का परिचय हुआ, श्री रूप जी का, श्री सनातन जी का। इनकी कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति से बहुत संतुष्ट हुए और इनसे कहा हम तुम्हें राज दरबार में नौकरी दिलाएं तो आप करोगे। इन्होंने स्वीकृति दे दी, क्योंकि विद्वता और पढ़ाई लिखाई का फल समझा जाता है कि हमें कोई ऐसा धन प्रदान करने वाली नौकरी मिले तभी हमारी पढ़ाई लिखाई सार्थक है।
ऐसा ही इनके मन में था, तभी ऐसे मुसलमान बादशाह की नौकरी करना स्वीकार किया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, संपूर्ण शास्त्रों में प्रवेश पाने वाली मति है। ये अपनी बुद्धि की ऐसी तीक्ष्णता, कार्यपटुता दिखाई कि बादशाह झुक गया इनके आगे। इनकी ऐसी प्रवीण बुद्धि, बादशाह तो बिक गया इनकी बुद्धि देख करके, बहुत प्रसन्न हुआ, इनको अपना मंत्री पद स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। साधारण राजकाज के कर्म में लगने के लिए इनको भर्ती किया गया, पर अपनी ये बुद्धिमत्ता से राजमंत्री पद को प्राप्त हुए। पद वृद्धि के साथ साथ इनकी व्यवस्था, वैभव वृद्धि भी हुई, और ये जो सनातन धर्म की कट्टरता थी वो भी शिथिल हुई इनकी, क्योंकि जब मुसलमान बादशाह के मंत्री हैं तो फिर वैभव उसी कोटि का, और उन्हीं के बीच में रहना। इन्हें मुसलमानों की तरह ही पोशाक धारण करवाई उसने। अब ये उस विषय का परहेज ही छोड़ दिया कि हमारा कैसा वेशभूषा होना चाहिए, हमारी कैसी रहनी होनी चाहिए। अब वेशभूषा और सब खान पान उन्हीं के बीच में करना, जैसे मुसलमान अधिकारी का, रईसों का रौब होता है, वैसे इनकी पोशाक और वैसे वेशभूषा। और बादशाह ने इनके नाम भी अपने ही हिसाब के रख दिए, मुसलमानी नाम। श्री सनातन जी को दबीर खास और श्री रूप जी को साकिर मलिक, ये नाम दिए। पहनावा और सब पूरा वैभव वैसे जैसे मुसलमानी बादशाह का, ऐसे इनका नाम भी रखा, दबीर खास और साकिर मलिक। राज्य में इन्हीं नामों से इनकी प्रसिद्धि भी हुई। इनके पुराने नाम को कोई जानता भी नहीं था। और जब राजपद पर विराजमान हुए तो अपने लिए इन्होंने एक नगर की रचना की, जिसका नाम रामकेली नामक ग्राम पड़ा। स्वयं का एक गांव, स्वयं का एक नगर बसाया रामकेली। वहां बड़े बड़े सुंदर महलों की रचना हुई। श्री रूप जी, श्री सनातन जी के ठाठ बाट, हाथी घोड़े वैभव जैसे राजाओं के होते हैं, इनके आचरण भी वैसे ही जैसे रजोगुणी पुरुषों के होते हैं। कुछ संस्कृत के विद्वान लोग और संत जन इनके यहां जब कोई सेवा की आवश्यकता होती तो आया करते थे, और ये उनकी सेवा किया करते थे। वैभव की कमी नहीं थी। रामकेल से थोड़ी दूर पर एक कन्हाई नाटशाला नाम से एक मूर्ति संग्रहालय भी बनवाया था श्री रूप जी, श्री सनातन जी ने। उसमें श्री कृष्ण की लीला संबंधी अनेक प्रकार की बहुत सी मूर्तियां थी, वो अब तक भी कुछ उनमें से विराजमान है। अब इनके हृदय में एक घटना ने परिवर्तन दिया। खूब आनंद पूर्वक जो लौकिक आनंद है उसमें समय कट रहा था। एक दिन किसी राजकाज में कोई हिसाब जोड़ने में दोनों भाई बैठे हुए थे, तो किसी हिसाब में बार बार उसको जोड़ने पर भी ठीक नहीं आ रहा था। वो उसमें पूरी तन्मयता से लगे थे। रात्रि हो गई थी, सेवक को आदेश किया थोड़ा शरबत बना करके लाइए। और उस समय कोई बिजली थी नहीं, दीपक से ही, महलों में दीपक ही जलते थे। कोई ऐसा नहीं कि जैसे अपने यहाँ बिजली है ऐसे बिजली। तो बेचारा सेवक रात्रि का समय नींद के खुमार में बूरा की जगह नमक डाल के शरबत बना के ले आया। और ये दोनों भाई इतने तन्मय थे राजकाज के हिसाब में कि उसमें त्रुटि का कैसे संभालो, कोई हिसाब ठीक नहीं बैठ रहा था। दोनों ने ऐसे बातचीत करते हुए वो शरबत पी लिया। सुबह हुआ, सेवक आया, चरणों में गिरा, महाराज क्षमा कर दीजिए, राजमंत्री हैं, क्यों, क्या गलती हुई? महाराज, कल अंधेरे में और आलस्य के कारण मुझे ये चेतना ही नहीं रही कि मैं बूरा की जगह नमक मिला करके लाया, पिसा हुआ नमक, उसे घोर कर। अच्छा, उसमें नमक मिला था? बोले हाँ महाराज, क्षमा कर। कोई बात नहीं। दोनों भाइयों को बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे, मैं संसारिक कर्म में इतना मगन हूं कि बूरा की जगह नमक से घुला हुआ जल पी लिया और मुझे पता भी नहीं चला। अगर यही चिंतन प्रभु का होता तो कैसा होता? कहां चली गई मेरी वो भावनाएं, कहां चली गई जो हमने बाल्यावस्था में वैष्णव का सेवन किया, परम भागवत पिता का संग्रह, शास्त्रों का स्वाध्याय, ये सब क्या हो रहा है? अब वो जो भी संत आते, वैष्णव जन आते, उनसे अपनी व्याकुलता करते कि कोई ऐसा महापुरुष बताइए जहां मैं अपना आत्मसमर्पण कर सकूं, अर्थात अपने जीवन की बागडोर उनके चरणों में दे दूं, वो मुझे संभाल ले। मैं बिखर गया हूं, इस माया के भोगों ने मुझे फैला दिया, मैं समिटना चाहता हूं, मैं प्रभु के भजन में लगना चाहता हूं, पर कैसे भजन किया जाए, कैसे मार्ग में बढ़े? संतों से पूछते, कोई ऐसा हो तो मुझे संकेत करो, बताओ। तब कुछ संतों ने बताया कि इस समय महाप्रभु चैतन्य देव संपूर्ण गौड़ देश को भगवान नाम से गुंजा रहे हैं। ऐसा उनका महामाधुर्यमय स्वरूप है, जो एक बार देखे वो कृष्ण अनुरागी हो जाए। तुम एक बार उनके चरणों में जरूर जाओ, प्रणाम करो, तुम्हारी अंतर की जितनी पिपासा है उनके दर्शन मात्र से शांत हो जाएगी। गौड़ देश सबुद्धरे हो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनन्य, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। श्री ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है।
दर्शन मात्र से माया का नाश और भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव और महाप्रभु श्री नित्यानंद जी की कृपा कटाक्ष से ऐसा होता। उनके दर्शन मात्र होने से माया मल का अहमता ममता का नाश, पूर्ण रूप से प्रभु के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण। ये आचार्य महापुरुष के रूप में प्रभु इसीलिए प्रकट होते हैं कि बिना साधन किए हुए भी वो वस्तु प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। महाप्रभु श्री नित्यानंद जी के कृपा कटाक्ष को सब कोई जानता है। जगाई मधाई उन्हीं के संकल्प से चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र बने, और जहां इतनी दुष्टता की हद थी, शराब पिए, हर समय गाली बकना, उद्दंडता करना, वो महाभागवत बन गए। क्या साधन था उनमें? ये आचार्य महापुरुष जनों की कृपा कोर से ऐसे निंदनीय कर्मों में लगे हुए निकृष्ट भावना वालों को भी महाभागवत बना दिया, जगत पावन करने वाला बना दिया। श्री रूप सनातन जी को संतों ने महिमा सुनाई महाप्रभु श्री चैतन्य देव की, और कहा कि एक बार आप लोग उनके श्री चरणों के दर्शन अवश्य करें। ये समाज का बंधन, ये माया का बंधन तुम्हें जो चुभने लगा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवत कृपा हुई। संतों ने बताया, ध्यान दीजिए, ये समाज का बंधन, ये शरीरों के संबंध, ये शरीरों के भोग यदि चुभने लगे हैं, अब सहन नहीं होता, तो भगवत कृपा का लक्षण है। प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, भागो, तोड़ो इस मोह ममता की जंजीरों को और पहुंचो अपने असली प्रीतम के पास, जो अनंत काल से हम बिछुड़ गए हैं। जब से हम बिछड़े पे प्यारे, कबहु न पायो चैन, भटकता ही रहा, न जाने कौन कौन सी योनि में क्या क्या कर्म नहीं किए, क्या क्या भोग नहीं भोगे। महाप्रभु चैतन्य देव के हृदय में साक्षात ऐसा प्रेम धारा बह रही कि जो छू दे, जिनको देख दे तो वो प्रेम धारा में डूब जाए, इसलिए आप जरूर जाइए, ऐसा संतों ने प्रेरणा किया। और श्री रूप सनातन जी ने मानो संतों से प्रश्न किया कि मेरी वेशभूषा देख रहे हो, क्या महाप्रभु देख करके मुझे पसंद करेंगे? सब एक कोने में रख दिया, सनातन धर्म और मुसलमानों जैसी पोशाक, उन्हीं के बीच में रहना, मुसलमानों जैसे नाम, वैसे ही सब राज वैभव, क्या ऐसा हो सकता है? महाप्रभु स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु तो श्री कृष्ण ही, क्या तुमको गीता जी का ये श्लोक पता नहीं? अपचेष्ट दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा, वही प्रभु ही तो है आचार्य रूप में। वो तो घोषणा कर रहे हैं कि कोई कितना भी पापी नीच हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे तत्काल साधु बना देता हूं। तुम विश्वास करो, महाप्रभु तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। हिम्मत आई, नहीं तो हमारे आचरण हमको रोकते हैं साधु समाज में जाने से। भगवत आ रहा है, हम कहां भजन कर सकते हैं, हमें कहां भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये मन बहुत नीच है, ये हमें हमारे प्रीतम से मिलने में रोकता है। पर ये संत जन कैसे कृपा बपो उत्साह भर देते, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, बढ़ो आगे, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, प्रभु तुम्हें हृदय से लगाने के लिए कब से व्याकुल है, तुम दौड़, प्रभु की गोद में बैठने के लिए दौड़। वो तो आप ऐसे बाह फैलाए, आज भी बिहारी जी, राधा वल्लभ देखो खड़े हैं, आओ, वो तो खड़े तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। आप भावपूर्वक आत्म समर्पण करो तो दिखाई देगा वो कितना प्यार कर रहे हैं। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अनन्य भाव से जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के प्रभु के परायण हो जाता है, निश्चय प्रभु से महात्मा बना देते हैं। संतों ने कहा, एक बार तुम प्रभु के शरण में हो जाओ, महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों का आश्रय ले लो, वो तुम्हारे संपूर्ण पापों को भस्म करके महात्मा बना देंगे। महाप्रभु जब भगवान नाम गायन करते तो घोर पापी के भी हृदय में भगवत प्रीति प्रकट हो जाती है। साक्षात प्रभु है, प्रभु के पाद पद्मों का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब महाप्रभु कीर्तन करते, दोनों बाहों पर हा कृष्ण हरि बोल दो, वातावरण प्रेम में, पशु पक्षियों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। ऐसे फिर ऐसी दशा में तुम्हारा उद्धार ना हो, तुम जरूर जाओ, महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करो। तो इन्होंने गौड़ेश्वर बादशाह से छिप करके एक पत्र प्रभु के लिए नवदीप पठाया। उसमें इन्होंने अपनी पतित अवस्था का वर्णन करके महाप्रभु चैतन्य देव के पास पत्र में कि मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। तो प्रभु ने उनके पत्र को पढ़ा और एक श्लोक में उत्तर दिया, परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तमेवास्वाद यत्यंतर नवसंग रसायनम। पर पुरुष से संबंध रखने वाली व्यभिचारिणी स्त्री बाहर से अपने पूरे परिवार को विश्वस्त रखती है कि मैं बहुत पवित्र हूं, सबको प्यार करती हूं, पर अंदर अंदर वो पर पुरुष का चिंतन करती है, पर पुरुष को अपना मानती है। ठीक तुम भी वैसे ही चिंतन करो, बादशाह के पास रहो, सबके बीच में रहो, सबको लगे कि तुम उनके हो, लेकिन अंदर से तुम श्री कृष्ण से प्यार करो। जैसे वो व्यभिचारिणी स्त्री परिवार को विश्वास दिला करके नव संगम के लिए लालायित रहती है, ऐसे ही तुम सबको ये कि सबके बीच में रह रहे कोई जान न पाए, हृदय से श्री कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हो जाओ, ऐसे भजन करो।
बाहर से तुम राजकाज में फंसे दिखाई दो, लेकिन अंदर से तुम्हारा हृदय श्री रमण बिहारी के चरणारविंद का चिंतन करता रहे, उनके मिलन के लिए तड़पने लगे। प्रभु का पत्र द्वारा उत्तर पाकर अब तो हृदय विकल हो गया कि ऐसे करुणा सिंधु के दर्शन कैसे प्राप्त हों। जब इन्होंने सुना कि महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी को चले गए, तब तो बहुत व्याकुल हो गए। हुसैन शाह ने बहुत प्यार दिया था, पूरा विश्वास इन्हीं के ऊपर था, राजकाज का पूरा सब भार इन्हीं के ऊपर था। और उन दिनों कई राज्यों से युद्ध छिड़ा हुआ था, ऐसी दशा में पूरी जा नहीं सकते थे। जब वृंदावन जाने की इच्छा से प्रभु स्वयं ही राम के लिए पधारे, तब इनके आनंद की सीमा न रही। एक दिन महाप्रभु ने कृपा की, जय घोष होता हुआ बहुत से भक्त हरिनाम कीर्तन करते हुए, मृदंग बज रहा है, मंजीर बज रहा है, हरि बोल की ध्वनि सुनाई दी। सेवकों ने श्री रूप सनातन को कहा, कोई महापुरुष पधारे हुए हैं रामकेली नगर में और हरिनाम कीर्तन की गूंज मची हुई है। अपने आप हृदय में आह्लाद, हमें लगता है महाप्रभु चैतन्य देव पधारे, हृदय में बड़ा आनंद उमग रहा है। निश्चय हो गया कि इस कोटि का कीर्तन जय घोष और गूंज रहा था हरिनाम। महाप्रभु जब नाम बोलते थे ना, तो अमृत बरसता था, अमृत। सोचो महाप्रभु जो बोलते कृष्ण, तो लगता अमृत बरस रहा है। अश्रु कपोल में बह रहे, रोम रोम खड़े हुए, हाथ उठा के जब हा कृष्ण, वातावरण भगवत स्वरूप हो जाता, प्रेम में हो जाता। ये मन ही मन प्रभु की भक्त वत्सलता को विचारने लगे कि देखो पत्र दिया था, उत्तर तो दिया ही, और करुणा करके स्वयं चल के हमारे नगर में आए हैं दर्शन देने, रामकेली नगर में। सब लोगों के समक्ष ये प्रभु से स्पष्ट नहीं मिले, क्योंकि हुसैन साहब बादशाह मुसलमान था, कहीं उसको कोई शंका ना हो जाए, कहीं उसके मन में कोई अविश्वास ना पैदा हो जाए, इसलिए दिन में नहीं मिले। एकांत में प्रभु दर्शन की बात सोचने लगे कि मैं ऐसे एकांत में जाऊं जब केवल प्रभु से मिलूं, ना कोई भीड़ हो ना कुछ। जब सभी लोग सो गए, रात्रि में सन्नाटा छा गया, तो अर्धरात्रि के समय अपने प्राण प्रीतम से मिलने के लिए विकल हुई विरहिणी की भांति ये दोनों भाई अपने को ढक करके, अर्थात वेश को छुपा करके, अत्यंत दीन भाव से अश्रु प्रवाह करते हुए महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम दर्शन के लिए चले। वहां पहुंचे तो देखा कि बहुत से भक्त जो महाप्रभु के श्री चरणों के अनुरागी थे, सब पड़े हुए बेसुध थे, खूब कीर्तन होता था, शरीर शिथिल हो जाता, तो सब अर्धरात्रि का समय प्रायः सब निद्रा में जा चुके थे। नित्यानंद महाप्रभु की कभी आंखें खुलती थी भावावेश में, कभी बंद हो जाती है। धीरे से गए और हरिदास जी को जगाया और नित्यानंद महाप्रभु को चरण पकड़ लिए और अपना परिचय दिया। इन दोनों भाइयों का परिचय पाकर नित्यानंद महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और दोनों को गले से लगाया। गले से लगाते ही मानो एक नवीन बिजली का संचार हुआ हो। नित्यानंद महाप्रभु धीरे से गए, चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरणों को ऐसे छू के जगाने लगे। महाप्रभु, वहां नींद का कहां प्रश्न है, श्री कृष्ण विरह में व्यथित, तत्काल आंख खुला। महाप्रभु ने कहा, हाँ मैं तो इंतजार ही कर रहा था, बुलाओ ना उनको, उन दोनों को बुलाओ। प्रभु की आज्ञा पाकर पुलकित शरीर से अश्रु प्रवाह करते, अत्यंत मनो बहुत संकोच में, वो बहुत दबे जा रहे हैं, ऐसे दीन होकर के महाप्रभु के समीप पहुंचे। दूर से ही साष्टांग चरणों में लौट करके स्पर्श नहीं किया कि मैं इतना नीच, और कहा महाप्रभु, और रोने लगे प्रभु के सामने। प्रभु तत्काल उठे, उनको हृदय से लगाया, दोनों को ऐसे दुलार कर रहे हैं। अब तो जो ही प्रभु ने स्पर्श किया, तो जो उनके हृदय की दशा हुई होगी वो तो वही जानते हैं महापुरुष जन। महाप्रभु चैतन्य देव दोनों इन महाभाग्यवानों को अपने हृदय से लगाए, पीठ थपथपा रहे हैं और उनके अश्रु प्रवाह हो रहा है। दोनों भाइयों को अद्भुत आनंद। धीरे धीरे प्रभु उनको सहलाते हुए बोले, तुम ठीक हो, तुम प्रसन्न हो? पर वो तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, बार बार खड़े होते हैं, चरणों में गिरते हैं, बार बार प्रभु की नेत्र माधुरी, मुख माधुरी का पान, फिर चरणों में गिर जाते हैं। अत्यंत करुण स्वर में दोनों हाथ उठा के कहा, प्रभु बस अब स्वीकार कर लो, अब मत भटकाओ, हे नाथ अब स्वीकार कर लो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। महाप्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोग रुदन क्यों कर रहे हो, मेरा हृदय फट रहा है, तुम रो मत। तुम दोनों परम भागवत हो, अपने स्वरूप का स्मरण करो। तुम्हें अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, इसलिए तुम वहां फंस गए हो। तुम जन्म जन्मांतरों से मेरे ही हो, मेरे को भूल गए हो। तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो। मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल था, और सही पूछो तो राम के लिए केवल तुमसे मिलने के लिए आया हूं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मेरा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं, मैं यहां सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं। केवल तुम दोनों को आश्वासन देने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए आया हूं। आज से तुम मेरे। ये खास बात हो गई, ये हुई खास बात, कृपा की चरम सीमा।
आज से तुम, हम तो कह रहे हैं आपके हैं, लेकिन वो बोल दे जाओ तुम आज से मेरे हो गए, निर्भय हो जाओ। महान करुणा करके महाप्रभु ने कहा आज से तुम मेरे, बस ये खास बात है। ये हुई समस्त साधनाओं का फल। लेकिन देखो क्या साधना हो रही है, हुई क्या साधना, ये है कृपा, महाबली कृपा। इसीलिए रोज सत्संग में प्रातःकाल ये वर्णन, कृपा का आश्रय ले लो, कृपा सिंधु की कृपा से क्या नहीं हो सकता। महाप्रभु ने कह दिया कि तुम चिंता क्यों करते, तुम मेरे हो। आज से तुम्हारा नूतन जन्म हुआ। आज अब तुम मुसलमानों के साथ बैठना उठना, ये जो वेशभूषा, ये जो तुम्हारा नाम, ये सब छोड़ो। आज से हम तुम्हारा नाम रखते हैं रूप और तुम्हारा नाम रखते हैं सनातन। महाप्रभु के द्वारा रखा हुआ है ये नाम है रूप और सनातन। प्रभु की इन प्रेमपूर्ण वचनों से दोनों भाइयों का हृदय आनंद में डूब गया। बार बार प्रभु के चरणों में गिरकर स्तवन किया। सनातन ने पूछा, प्रभु इस युद्ध काल के समय मेरी प्रार्थना है कि आप वृंदावन की यात्रा को रोक दीजिए, मत जाइए। कभी ऐसा अवसर हो जब ये युद्ध रुका हो, फिर आप वृंदावन जाएं। बहुत भीड़ आपके साथ है और आप जब जाएंगे तो रास्ते में भी बहुत परेशानी आएंगी और मुझे पता है कहीं ना कहीं विघ्न आ जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अभी आप इतनी भीड़ के साथ इस युद्ध अवसर पर आप वृंदावन न जाए, आप लौट जाएं। महाप्रभु ने सनातन के सत परामर्श को स्वीकार किया और प्रातःकाल दोनों भाइयों को प्रेम पूर्वक आलिंगन करके विदा किया और भक्तों के साथ कन्हाई नाट्यशाला होते हुए फिर शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर आ गए। रामकेली नामक ग्राम में महाप्रभु के दर्शन होकर जब उनके कान में ये शब्द पड़े कि महाप्रभु ने कहा तुम दोनों मेरे हो, तुम्हारा नया जन्म हो गया, अब तो इनका हृदय भारी आग से जल उठा। अब मेरे से राजकाज नहीं हो सकता, मैं तो महाप्रभु का हूं। इनके हृदय में एकदम भगवत आसक्ति प्रकट हो गई। स्वाभाविक भी है, ऐसे महापुरुष का आलिंगन, ऐसे महापुरुष से अपनेपन की बात सुन करके किसका हृदय संसार में रुक सकता है। वैराग्य स्वाभाविक जागृत हो जाए, स्वाभाविक जागृत हो जाएगा। एकदम हृदय में भाव बढ़ा और अब लगा कि मैं संसार के योग्य नहीं रह गया हूं, अब मेरे से सब होने वाला नहीं। अब तो जितना जीवन निरर्थक गया गया, अब एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाने देंगे। उसी समय से उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि एक क्षण भी ना तो नाम भूलेंगे, ना महाप्रभु का ध्यान भूलेंगे और अब हमसे संसारिक कर्म हो ही नहीं सकते। श्री रूप जी का हृदय जलने लगा और उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब मैं राजकाज में नहीं जाता, अब तो मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। अब मुझे ये जितना भी संसार है सब काटने दौड़ रहा है। ऐसा भगवत कृपा का स्वरूप माना गया है, जिसको सब भोग सब संबंध ऐसे लगने लगे कि अब सब काटने दौड़ रहे हैं, मैं भागूं कहीं एकांत में बैठ करके प्रभु के लिए रोऊं तड़पूं, ऐसा ऐसा हृदय में आना। दोनों भाई भाग्यवान थे, महामहिमा में थे। वो तो कुछ समय के लिए प्रभु की ऐसी लीला थी, इसलिए राजभोग में फंसे हुए थे। प्रभु के निज जन है, प्रभु के कृपा पात्र जन है। महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन से इनके हृदय की ऐसी निष्ठा हुई कि वो राजपद, वो प्रतिष्ठा, वो परिवार, वो धन संपत्ति, इससे घृणा हो गई। कैसी घृणा? जैसे वमन से होती है। नाभाजी ने लिखा है कि बांत बमन के समान श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को अपनी पद प्रतिष्ठा भोग वैभव से वैराग्य हुआ। अब इनका हृदय तड़पने लगा कि महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेकर हम वृंदावन वास करें और राधा कृष्ण के चरणारविंद के चिंतन में हमारा समय जाए। जिस प्रतिष्ठित पद के लिए संसारी लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, ये पद इनको काटने लगा। राजमंत्री का पद उन्हें घोर बंधन नरक यंत्रणा लगने लगी। वो गए ही नहीं वहां से, राम के लिए लौट आए और वहां से फिर गौड़ देश गए ही नहीं। अपनी कुछ संपत्ति तो वहीं छोड़ दी, कुछ नाव पे ला दी, 10-20 नौकर अपने साथ लिए जन्मभूमि फतेहाबाद आए। वहां जाकर के जो धन था वो ब्राह्मणों को, कंगालों को बांट दिया, कुछ परिवार के लोगों को दिया और 10,000 रुपए एक गौड़ देश में एक मोदी की दुकान पर जमा कर दिए। 10,000 रुपए श्री रूप गोस्वामी जी ने, कि कभी अगर कार्य आवे तो सनातन जी के भागने में सहयोग दे देगा, इस भाव से 10,000 रुपए जमा कर दिए। इधर महाभाग सनातन जी की दशा तो रूप जी से भी अधिक विचित्र हो गई। वे लौटकर राजधानी में तो गए लेकिन एकदम मन उदास हो गया। रूप जी तो लौट के भी नहीं गए, वहीं से भाग पड़े। फतेहाबाद में आके सब संपत्ति लुटा दी और 10,000 रुपए एक मोदी की दुकान में जमा कर दिया। इधर सनातन जी का हृदय जलने लगा, क्या करूं? अब ना तो कोई राजकाज का हिसाब, ना किसी सेवक से बात करने का मन, ना राजा से मिलने का मन, ना भोजन का मन। हृदय जलने लगा कि अब कैसे श्री कृष्ण प्राप्ति हो, कैसे श्री कृष्ण प्रेम में डूबे। अब मन एक है जो श्री कृष्ण की तरफ भाग पड़ा तो संसार कैसे अच्छा लगे। 10-20 मन तो है नहीं, एक हो तो सो गयो श्याम पे को आराधे। अब एक था तो वो तो महाप्रभु की कृपा से श्याम सुंदर के चरणों में लग गया। अब उनसे कोई भी कार्य नहीं होता, प्राण छटपटा पड़े।
लगा कि अगर मैं राजकाज का त्याग पत्र दूं तो बादशाह स्वीकार नहीं करेगा। उड़ीसा देश में युद्ध छिड़ा हुआ था, मेरे ऊपर ही सारा का सारा भार था, मेरे ऊपर उसका विश्वास है, वो त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेगा, क्या करूं। बादशाह को सूचना भिजवा दी सनातन गोस्वामी ने, मैं बीमार हूं, कोई भी सेवा कार्य मैं नहीं कर सकता, मैं एकदम असमर्थ हो गया हूं। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि इनके जैसा यदि प्रधान अधिकारी बीमार हो गया तब तो कैसे बात बनेगी। प्रधान हकीम को बुलाया और कहा उत्तम से उत्तम औषधियां लेकर के जाओ और तत्काल सनातन जी की परीक्षा करो, क्या उनको बीमारी है, और उनका रोग निदान करो। वो बेचारा वैद्य सब औषधियां लेकर के आया। श्री सनातन जी आराम से बैठे थे, एक विद्वान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का गान कर रहा था और ये सुन रहे थे शांति से। उसने आके कहा महाशय आपको कौन सी बीमारी है, तो मुस्कुरा के कहा कोई बीमारी नहीं। बोले नहीं, आपने बादशाह के पास खबर भेजी कि आप बहुत बीमार हैं, असमर्थ हैं और आप कोई सेवा नहीं कर सकते, इसलिए हमें भेजा है। तो उन्होंने कहा श्रीमान मुझे शारीरिक बीमारी नहीं, मानसिक बीमारी लग गई है और उसकी औषधि आपके पास नहीं, वो महाप्रभु चैतन्य देव के पास है, उसकी औषधि आपके पास नहीं है। वो अपना उठाया बस्ता, औषधि वाला लौट के गया। बादशाह ने पूछा क्या बीमारी है, उन्होंने कहा वो कोई रोग नहीं, वो आराम से बैठे भागवत सुन रहे हैं, और मुस्कुरा के उत्तर दिया उन्होंने कि हमें कोई रोग नहीं। बादशाह अंदर से आग बबूला हो गया कि ऐसा प्रधान राज्य अधिकारी हो, इस तरह का प्रमाद। वो गुस्सा में उठा और कुछ अपने निजी अंगरक्षकों के साथ सनातन जी की वास स्थान पर पहुंचा। सनातन जी वहां भगवत कथा सुन रहे थे, अब तो बस एक ही काम था, विद्वान लगे हुए थे, भगवत चर्चा सुनाओ, भागवत की कथा सुनाओ। 10-20 ब्राह्मण बैठे हुए थे और भगवत चर्चा हो रही थी। बादशाह को आते देखकर सनातन जी अपने आसन से उठ खड़े हुए, अभ्यर्थना की, एक सुंदर आसन बादशाह के लिए दिया। सबके बैठ जाने पर बादशाह अंदर के क्रोध को दबाते हुए बनावटी व्यग्रता से पूछा, कहो मल्लिक महाशय क्या बीमारी है तुम्हें। अन्य मनस्क भाव से धीरे धीरे सनातन जी ने कहा कि वैसे श्रीमान मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, पर मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं राजकर्म करूं। बादशाह ने कहा कुछ तो बात होगी, कोई तो बात होगी, कौन सी सी बात है जो मैं संभाल ना सकूं, आप बोलो क्या कमी, क्या चाहिए, क्या परेशानी, आपकी चिंता का विषय क्या है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, किसी ने कुछ कहा है, वो मुझे बताइए, आप क्या परेशानी है। उसी तरह से मंद मुस्कुराते हुए सनातन जी ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे बताऊं आप उसका निराकरण कर सके, मेरी कोई बीमारी नहीं, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं, पर अब मेरे मन में ऐसा नहीं कि मैं कोई राजकाज करूं। बादशाह ने कहा तुम्हें होश है, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें होश है, राजकाज में लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जानते हो तुम्हारे ही ऊपर पूरा राज्य का भार है, मैं देख रहा हूं, एक तो धोखा देके भाग गया और तुम दूसरी ऐसा कह रहे हो कि मेरी तबीयत खराब है। ये विश्वासघात नहीं तो और क्या, जानते हो मेरे से विश्वासघात करने का क्या परिणाम हो सकता है। मुझे पता है, मेरे अनुचरों ने बताया है कि रूप भाग करके फतेहाबाद चले गए हैं, तुम बीमारी का बहाना बना करके राजकाज से धोखेबाजी कर रहे हो, चलो उठो और काम संभालो चल करके अपना। अत्यंत नम्रता के साथ निर्भीक स्वर से वैसे ही मुस्कुराते हुए सनातन जी ने कहा श्रीमान आप जो चाहें वो करें, जो समझें वो दंड दें, अब मेरे द्वारा कोई भी राजकाज नहीं हो सकता। मैं आपका शुभ चिंतक हूं, कभी अहित ना किया है ना करूंगा, ये मत डरना कि मैं बाहर जाकर किसी और से मिल जाऊंगा और आपका अहित करूंगा। लाल लाल आंखें निकालता हुआ बादशाह ने कहा तुम्हें राजकार्य करना होगा, क्यों नहीं कर सकते तुम। उसी नम्रता से सनातन जी ने उत्तर दिया श्रीमान अब मेरा मन मेरे बस में नहीं, मैं वृंदावन भाग जाना चाहता हूं और वहां प्रिया प्रीतम का भजन करना चाहता हूं, नहीं करूंगा मैं राजकाज। बादशाह ने झुंझला कर कहा एक भी शब्द उत्तर नहीं दोगे, सीधे उठो राजकाज संभालो चल करके। सनातन जी ने कहा श्रीमान मैंने निवेदन कर दिया, मुझे कोई भय नहीं, मैं राजकाज बिल्कुल नहीं करूंगा। सनातन जी की इस दृढ़ता को देख करके बादशाह चकित है, आश्चर्यचकित है कि आज तक मेरी आज्ञा का जो हाथ जोड़ करके इंतजार करता था, मेरे सामने कभी आंख उठा के बात नहीं किया, वही ऐसे मुस्कुरा के उत्तर दे रहा है। क्रोध करना उचित न समझ करके बादशाह ने फिर बनावटी प्रेम दिखाते हुए कहा जाने दो, तुम यहां का काम मत करो, मेरे साथ चलो, उड़ीसा में युद्ध हो रहा, केवल मेरे साथ बने रहना। सनातन जी ने कहा श्रीमान मैं किसी खास काम से चिढ़ नहीं रहा, मुझे बिल्कुल अब कोई संसारी काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, कोई संसारी काम नहीं करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब केवल मैं अपने आराध्य देव को रिझाने के लिए जीवन समर्पित करता हूं। भीषण क्रोध को दबाते हुए, रोष से ओठ चबाते हुए बादशाह ने कहा साकिर मल्लिक तुम होश में हो कि नशे में हो, तुम्हें पता है मैं इसी क्षण क्या कर सकता हूं।
सोच समझ करके उत्तर दो। सनातन जी ने कहा, श्रीमन मुझे कोई नशा नहीं चढ़ा, मैं खूब होश में बात कर रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि गौड़ देश के बादशाह से, गौड़ देश बंगाल के अधीश्वर से मैं बात कर रहा हूं, जिसकी नजर घूमते ही मेरा गला उतार दिया जाएगा। पर मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं, तुम चाहे मुझे मार ही क्यों न दो, बिल्कुल राजकाज नहीं करो। कितना निर्भयता आ गई। क्रोध के स्वर में बादशाह ने कहा, तो तुम्हारी धृष्टता का जरूर तुम्हें दंड मिलेगा। सिर झुकाकर सनातन जी ने कहा, बिल्कुल चाहता हूं, आप बिल्कुल सर हमारा काट दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। बादशाह आगे कुछ कह नहीं सका, क्योंकि कोई रास्ता नहीं। क्रोध में भरकर तुरंत आज्ञा की कि इसको तुरंत उठा करके जेल में बंदी बना दिया जाए। सनातन जी को तुरंत, जैसे कोई अपराधी को जकड़ लिया जाता है, उनको बंदी बना दिया गया। सनातन जी को राजबंदी बना करके कारावास में भेज दिया गया और बादशाह ऐसी आज्ञा दे करके उड़ीसा प्रांत में युद्ध करने के लिए चला गया। इधर श्री रूप जी जब ने सुना कि सनातन जी को राजबंदी बना लिया गया है, तो उन्होंने कुछ पैसे देकर 2 नौकर तो भेजे महाप्रभु चैतन्य देव की खोज करने के लिए कि इस समय वो कहां हैं। और उन्होंने आके समाचार दिया कि वृंदावन की यात्रा करने के लिए महाप्रभु निकल चुके हैं। प्रभु के वृंदावन गमन का समाचार सुनकर रूप जी अपने छोटे भाई अनूप जी को साथ लेकर वृंदावन की मार्ग की तरफ बढ़ पड़े कि महाप्रभु कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। चलते समय वे अपने भाई सनातन के पास गुप्त रूप से अपने निजी सेवक के द्वारा एक पत्र भेजा कि हम महाप्रभु श्री चैतन्य देव की खोज में वृंदावन जा रहे हैं। हमारा मन मधुप श्री कृष्ण चरणारविंद के मकरंद रस का पान करने के लिए उन्मत्त हो गया है। अब हम अपने एक क्षण को भी बर्बाद नहीं कर सकते। अब हम वृंदावन जाएंगे, महाप्रभु की कृपा का आश्रय लेकर के राधा कृष्ण के चरणों में चित्त जोड़ेंगे। आप किसी बात की चिंता मत करना, मंगलमय श्री कृष्ण आपका भला करेंगे। आप बिल्कुल निडर रहना। भले आप इस समय राजबंदी हैं, लेकिन आप निडर रहना। आप देख लेना, हमारे श्री कृष्ण आपको कारागार से निश्चित छुड़ाएंगे। पत्र में लिखा और कहा कि उस मोदी की दुकान पर हमने 10,000 रुपए जमा कर दिए हैं। यदि कारावास मुक्ति में उन 10,000 रुपयों का प्रयोग हो सके तो आप जल्दी से प्रयोग करके रुपए के बल से किसी तरह आप निकलिए और भाग करके वृंदावन आ जाइए, महाप्रभु के चरणों का आश्रय लीजिए। यह पत्र गुप्त रीति से श्री सनातन जी के पास भेज दिया गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।